हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है रहस्यमय जंगल। यह एक रहस्यमय कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी देखने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर देखें। एक बार की बात है, सीलमपुर गांव में महेश और उसकी पत्नी बिमला रहा करते थे। उनका एक पुत्र भी था। उसका नाम था गुड्डू। गुड्डू बचपन से ही होशियार था। उनके घर में एक वफादार कुत्ता ब्राउनी भी था। एक दिन जब गुड्डू स्कूल से अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे ब्राउनी दिखा। अरे ब्राउनी, तू मुझे लेने आया है क्या? चल मुझे पकड़, देखते हैं कौन जीतता है। आज तो देखना मैं ही जीतूंगा, तू हर बार जीत जाता है। आज मैंने समोसे खाए हैं और अब मैं चीते जैसा दौड़ूंगा। जो जीतेगा उसे ये बिस्किट मिलेगा। फिर दोनों घर की तरफ भागने लगे। ब्राउनी घर पहले पहुंच गया। तू फिर से जीत गया। अरे माँ बुला रही है, जल्दी चल। ब्राउनी उछलने लगता है। ठीक है, देता हूँ, ये ले, लेकिन हम आधा आधा करेंगे, ठीक है? भूख के मारे मेरी जान जा रही है। अब जल्दी चल, माँ इंतजार कर रही होगी। गुड्डू जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां चारपाई पर उसने देखा कि उसकी बुआ बैठी है। गुड्डू ने जैसे ही अपनी बुआ को देखा तो चिल्ला कर बोला, बुआ, ले, कितना बड़ा हो गया हमारा बच्चा। मैंने सुना तू बहुत होशियार हो गया है। मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। माँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दो ना, वरना मैं पतला हो जाऊंगा और हवा में उड़ने लगूंगा। दे दो ना प्लीज। भाभी, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, पता चले मैं भी उड़ने लगूं। अरे नहीं बहन, तू हवा में नहीं उड़ेगी, देखना। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें पतला होना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम एक दिन ना खाने से पतली हो जाओगी। भाभी, देखिए ना भैया को। आप भी ना, अभी आई है वो और आप शुरू हो गए। शांत हो जाइए। आप सब हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर शाम को गुड्डू अपनी बुआ के साथ खेल रही थी, तभी गुड्डू के पापा आ जाते हैं और गुड्डू को पुकारते हुए, गुड्डू बेटा, गुड्डू बेटा, गुड्डू आ रहे, तुम यहीं पर हो? बेटा गुड्डू, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। गुड्डू, तुम आगे की पढ़ाई बुआ के साथ रहकर करोगे, शहर के अच्छे विद्यालय में जाओगे। क्या मैं ब्राउनी को भी लेकर जा सकता हूँ? नहीं बेटा, अगर ब्राउनी भी वहाँ गया तो तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसलिए वो यही रहेगा और तुम छुट्टियों में उससे मिलने आना, तब तुम्हें दिन भर खेलने से कोई नहीं रोकेगा। अगले ही दिन सुबह गुड्डू पढ़ने के लिए शहर अपने बुआ के साथ निकलने के वक्त गुड्डू ने ब्राउनी से कहता है, ब्राउनी मेरे भाई, पापा कह रहे हैं कि मुझे शहर जाना होगा, पर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता और माँ पापा को भी छोड़कर नहीं जाना चाहता। तेरा बहुत याद आएगी, तो मैं अब चलता हूँ। मैं जल्दी तुझसे मिलने आऊँगा, बाय। फिर गुड्डू और उसकी बुआ शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गुड्डू का एडमिशन उसकी बुआ की बेटा कार्तिक के स्कूल में हो गया। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक दिन गुड्डू की माँ, अजी सुनो ना, कितना समय हो गया अपने बेटे से मिले हुए। आप उससे कहो ना, वो यहाँ आए हमसे मिलने। ठीक है, रुको, उसे कॉल करता हूँ। हेलो गुड्डू बेटा, कैसा है तू? सुन, तेरी माँ चाहती है कि तू उससे मिलने यहाँ आ जाए। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कंपनी में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद गुड्डू बिना बताए शाम को घर पहुँच गया। गुड्डू, तूने यहाँ आने से पहले बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। बड़ा हो गया मेरा बेटा। गुड्डू ने माँ के पैर छुए, तब तक पापा भी आ गए और फिर उसने पापा के भी पैर छुए। बेटा, तूने आने से पहले बताया नहीं, हम तुझे लेने ही आ जाते। अगर बता देता तो आप सभी को सरप्राइज कैसे करता। अच्छा ये बताओ, ब्राउनी कहाँ है? तब से दिख नहीं रहा। बेटा, वो जंगल में चला गया था, हमने बहुत ढूंढा, वो नहीं आया और उसका बहुत इंतजार भी किया। पर जब मैं आया था तो उस तरफ तो कोई जंगल था ही नहीं। तो फिर आप किस जंगल की बात कर रहे हैं?
वो जंगल सुबह गायब हो जाता है और शाम होते ही वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वहाँ कोई नहीं जाता जो गया वापस नहीं आया। आप सब हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अगले दिन गुड्डू अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है। गुड्डू चल रहा होता है, तभी उसे रास्ते में राजीव और रवि मिलता है। अरे राजीव, रवि, मैं तुम्हारे पास जा रहा था। चलो बैठ के बात करते हैं। अरे कैसे हो मेरे दोस्तों? बड़ा अच्छा लगा यार तुझे इतने दिनों के बाद देखकर। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया था तुम सबसे मिले हुए। अच्छा भाई, ये बताओ सब लोग जंगल से इतना डरते क्यों हैं? अरे भाई, क्या बताऊं, तेरे चले जाने के बाद इस गांव में एक बाबा आया था। वो जंगल में तपस्या कर रहा था। कई सालों तक तपस्या करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परत जम गई और इस गांव के कुछ आदमियों ने नशे में उस बाबा के ऊपर लाठी मार दी और उस लाठी मारने की वजह से बाबा की तपस्या भंग हो गई। बाबा को चोट भी आ गई। तब से उस बाबा ने इस जंगल को और इस गांव के लोगों को श्राप दे दिया कि अगर इस गांव का कोई भी इंसान जंगल की तरफ जाएगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो जो लोग वहां गए थे वो आज तक वापस नहीं आए और उसके बाद जितने भी लोग जाने अनजाने से गए वो भी कभी वापस नहीं आए। श्राप कभी खत्म नहीं होगा भाई। चलो दोस्तों, मैं घर जाता हूँ, माँ भी इंतजार कर रही होगी। इसके बाद गुड्डू वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त वो गांव के उसी रास्ते पर जाता है जहाँ से जंगल शुरू होता है, लेकिन उसे जंगल नहीं दिखाई देता, इसलिए वो घर लौट आता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वो बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो जैसे ही जंगल के पास पहुंचता है, यह क्या, दिन में तो यहाँ कोई जंगल नहीं था, अचानक इतना बड़ा जंगल कैसे आ गया? देखो तो कौन आया है, तू यहाँ क्यों आया है, बोल। बस पिछली बार तुमने पूछा था ना, इस बार मैं पूछूंगा। नहीं, मैं पूछूंगा। नहीं, मैं। दोनों लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को लड़ता देख गुड्डू चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कहाँ जा रहा है तू? बचना चाहता है? अब हम तुझे भी गायब कर देंगे और तुझे पूरी जिंदगी भर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ आए बाकी सब हमारी सेवा कर रहे हैं। गुड्डू डर जाता है। गुड्डू अचानक तुम्हें बोला, मुझे ले जाने से पहले मेरे मालिक से पूछना पड़ेगा, समझे? वरना मेरे मालिक तुम सबकी चटनी बनाकर रोटी के साथ खा जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकता हूँ। करवाओ तो, हम भी तो देखें कौन है तुम्हारा मालिक। गुड्डू अपने फोन में एक ऐप खोलता है और उसमें कुछ टाइप करता है और उस फोन से आवाज आती है। क्यों याद किया है मुझे? मालिक, ये दो छोटे भूत मुझे अपनी सेवा करने के लिए ले जा रहे। मैंने तो कह दिया मैं बस आपका सेवक हूँ। तो कहते हैं कि कौन है तेरा मालिक, तो मैंने आपसे इनकी बात करवाने की सोची। गुड्डू दोबारा कुछ टाइप करता है। सुनो ओए, अगर मेरे सेवक को कुछ भी किया तो तुम्हें पुलाव बनाकर खा जाऊंगा। तुम जानते नहीं क्या, इस जंगल पर भी अब मेरा राज होने वाला है। बस रजिस्ट्री बाकी बची है। रुको, तुम सबको सबक सिखाता हूँ। लगता है वे हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। कहीं ऐसा ना हो इस आदमी के चक्कर में हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। दोस्त निकल, जल्दी कर भाई, ये नई आफत आ गई है जंगल में। चलो अच्छा हुआ, इन बेवकूफ भूतों से तो छुटकारा मिला। अब मुझे बाबा के पास जाना होगा। इसके बाद गुड्डू उस पेड़ के पास गया और बोला, हमें माफ कर दो बाबा, आपके साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसकी सजा बाकी सभी भोले भाले गांव वालों को तो मत दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अचानक बाबा आ गए। मुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन तूने अपनी चिंता न करते हुए अपने गांव वालों के बारे में सोचा। मैं तुम्हारे इस जंगल को श्राप मुक्त कर दूंगा। पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पूछिए बाबा। जंगल है पर पेड़ नहीं है, नदी है पर झरना नहीं है, गांव है पर घर नहीं है। बताओ ऐसा क्या है? बाबा, इस पहेली का उत्तर नक्शा है। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी एक और पहेली, उसके बाद तुम्हें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में सबसे ऊंचा पद किसका है? लेकिन इस बार तुम्हारे पास समय सीमा होगी। मेरे 5 तक गिरने से पहले तुम्हें उत्तर देना होगा। मैं ध्यान रखूंगा बाबा। जीवन में सबसे ऊंचा पद किसका है? बहुत सोचने के बाद उसे ध्यान आया। बाबा, इसका उत्तर गुरु है।
इसके बाद गुड्डू ने इसके बारे में सारी बात गांव वालों को समझाई कि किस तरह उसने गांव को श्राप से मुक्त किया। गुड्डू जब घर पहुंचा वो ब्राउनी को देखा और बोला, ब्राउनी, तू कहाँ चला गया था? अरे, तुझे मेरी याद नहीं आई? आज के बाद अकेले मत जायो, समझा? तेरे लिए ही मैंने उस जंगल में जाने का फैसला किया था ब्राउनी। अब कभी तुम मुझसे दूर मत जाना। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और गुड्डू रोने लगता है। सच में जानवर भी मोह और प्यार के भूखे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।